हमारा जो चैप्टर चल रहा था 8 हाइट और डिस्टेंस, जिसका 7वां प्रश्न है, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, देखो ए यहाँ पे बी, जिसका मान यहाँ पे क्या है कि ए का मान बड़ा है बी से, जहाँ पर क्या ए बड़ा और बी क्या है यहाँ पे छोटा है। ठीक है, तो अपने को बोला दूरी पर, ठीक है, आधार से ए तथा बी है, उसकी अपने को क्या बोला यहाँ पे दूरी पर उसी सरल रेखा पर से दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, आपको मीनार और शिखर का जो उसके बीच में जो उन्नयन कोण दे रखा है वो 30 और 60 डिग्री दे रखा है। आपको यहाँ पे मीनार की क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ यदि बात करें तो ये क्या है इसके अंदर मीनार की। ठीक है, अब इस मीनार के अंदर क्या बोला है कि ए और बी, ठीक है, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी, एक तो आपको ए और एक बी, जहाँ पर ए का मान क्या यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से लगा कर और यहाँ तक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और बी जो होगा वो क्या होगा इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना अपने को। तो मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से मिला लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लगा कर यहाँ तक ये तो हो जाएगा अपना ए हो जाएगा। ठीक है, अब बी जो होगा, बी को हम क्या करेंगे, इसका छोटा कर देंगे, इसका आधा कर लेते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं कर लेता हूँ, जहाँ पर यहाँ से लगा के और यहाँ तक है वो उसकी दूरी जो है वो क्या है यहाँ पे बी है। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो दूरी है वो अपने को यहाँ पे कोण दे रखे हैं। एक तो आपको दे रखा है 30 डिग्री का और एक दे रखा है अपने को 60 डिग्री का। ठीक है, दो कोण दे रखे हैं, एक तो 30 का और एक 60 का। तो मैं इस प्रकार से इसको मिला लेता हूँ, इस बिंदु से इस बिंदु को उस प्रकार से मिला, तो ये तो हो जाएगा अपने पास, और यहाँ पे हो जाएगा एक कोण। देखो जितना कोण आपका बाहर होगा उतना कोण का मान कम होगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 30 डिग्री, और जितना कोण अंदर की तरफ होगा उसका मान बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो एक चीज़ ध्यान रखना है इसके अंदर, जितना कोण अंदर की तरफ होगा, जितना अंदर होगा वो तो बढ़ेगा, जितना बाहर कोण होगा उसका मान क्या करेगा, घटेगा। जैसे जैसे आप बाहर जाओगे तो ये आपका कोण का मान वो क्या करेगा, यहाँ पे घटेगा। तो यहाँ पे आपको उसके अंदर बाद में क्या पूछा है, इसकी ऊंचाई, तो यहाँ से लगा के यह इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, जिसका नाम मैंने तो ए, ये हो गया बी, इसे सी मान लेते हैं, और ये हमारा डी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो कोण निकालने हैं आपको, तो आपको हाइट दिया हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार से इसके अंदर जो इसका आधार है वो भी आपको दिया है, लंब और आधार दिया हुआ, ये कोण मान 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दो त्रिभुज लेंगे, एक तो लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो देखो ए, ये बी और ये सी, देखो यहाँ पे यदि बात करिए पूरा 90 डिग्री का कोण है आपके सामने दिख रहा है आपको, ए बी सी। ठीक है, अब देखो इस ए बी सी में यदि हम बात करें तो क्या लगेगा इसके अंदर, हम जानते हैं ये हमारे क्या इसके अंदर है, आधार है, और ये हमारे क्या हो जाएगा इसके अंदर, ए बी जो है वो क्या होगा, इसके लंब हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में हम क्या निकालते हैं, हमेशा tan थीटा निकलता है, आपको पता ही है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, हम जानते हैं लाल बटे कक्का से, हमने कल पढ़ा था लाल बटे कक्का के बारे में। ठीक है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हमेशा क्या बनाता है, tan थीटा। तो यहाँ पे लंब लाल बटे जो कक्का से, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको आप दो बार देख लेना। थीटा यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, इस कोण को लेते हैं ए बी सी को, तो यहाँ पे कौन लेते हैं अपने 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना अपने पास है, यहाँ पे लंब अपने पास h है, यहाँ लिखेंगे h, और आधार कितना है, आधार बी से लगा के सी तक। ठीक है, ये अपना है b, यहाँ लिखेंगे हम बी ले लेते हैं। 2 0 है तो हम क्या करेंगे, पीछे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान था √3। ठीक है, इसके नीचे एक लगा और जो बच्ची बराबर h का तो h और b का b। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ वज्र गुणा कर लेते हैं। h गुणा x से करेंगे तो h आएगा, √3 गुणा b से करेंगे तो आएगा यहाँ पे √3b। इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं हम 1 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने त्रिभुज ए बी सी से हमने h का मान इस प्रकार से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज पूरा लेंगे ए बी डी। ठीक है, अब आपको दूसरा कोण निकालना है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पूरा त्रिभुज ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा, यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले दूसरे त्रिभुज जो बात करें तो होगा ए बी और ये हमारा डी, ये हमको क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ से भी हम h का मान निकाल देते हैं, फिर दोनों h को हमको क्या करें, बराबर करके, और फिर यहाँ से हम इसके अंदर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी डी से हम त्रिभुज निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हम क्या करेंगे, वही ए बी डी में वही हो रहा है, tan थीटा ही मिल रहा है अपने को, h है और इसके नीचे आधार है, लंब और आधार। ठीक है, जब लंब और आधार हमेशा tan थीटा ही बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे tan थीटा के अंदर कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो अपने को यहाँ पे लंब दिया हुआ है और आधार दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार।
अब थीटा जो है वो अपना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे को ले रहे हैं हम, ठीक है, इस पूरे को ले रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री बराबर लंब कितना अपने पास यहाँ पे h है, ठीक है। तो h और जो आधार है मतलब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। आधार मतलब b से लेकर के d तक है ना, ये b से लेकर के d तक ये अपना क्या है यहाँ पे आधार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान अपने को पता है क्या होता है यहाँ पे 1/√3 बराबर h/a। वज्र गुणा कर लेंगे हम, a गुणा h से करेंगे a ही आएगा और √3 गुणा h से करेंगे तो क्या आएगा √3h। तो लिखेंगे यहाँ पे √3h बराबर आ जाएगा a गुणा a से करेंगे a ही आएगा। अब क्या करेंगे h का निकालना तो h लिखेंगे और √3 गुणा में हम इसको कान ले इसके भाग में, ठीक है। h √3 गुणा में है तो उसको ले लेते हैं हम भाग में और इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं। अब देखो दोनों साइड h का मान है, ठीक है, समीकरण 1 और दूसरी साइड हमने समीकरण 2। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 दोनों के हम क्या करते हैं यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण h की गुणा हम h से करेंगे तो क्या बनेगा h² बनेगा बराबर √3b की गुणा हम किससे करेंगे a/√3 से। तो लिखेंगे √3b गुणे के अंदर 1/√3। तो √3 से तो √3 को हम क्या कर देंगे यहाँ पे काट देंगे तो हमारे पास क्या बच गया a गुणा b, मतलब h² बराबर हो जाएगा अपने पास a गुणे के अंदर b, मतलब ये इसके अंदर क्या जाएगा a गुणे के अंदर क्या जाएगा ab हो जाएगा। अब देखो ये इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर है, हम जानते हैं, देखो h² है। अब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा इसके अंदर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर ab। तो मीनार की जो ऊंचाई आ गई अपने पास वो क्या आ गई यहाँ पे रूट के अंदर ab आ गई। तो यही इस प्रश्न के अंदर अपने को ज्ञात करना था। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या दे रखा है, 8वां प्रश्न है 25 मीटर ऊंची एक स्तंभ, ठीक है। अब क्या बोला 25 मीटर क्या है ऊंचा है, क्या है एक स्तंभ है, ठीक है। 25 मीटर एक ऊंचा क्या है यहाँ पे एक अपने पास स्तंभ है। आगे क्या बोला है स्तंभ के शीर्ष, मतलब शीर्ष कहाँ ये वाला शीर्ष के मीनार के शीर्ष। अब देखो दो चीज़ें, शीर्ष के मीनार के शीर्ष। अब देखो ये हम क्या मान लेते हैं मीनार मान लेते हैं, ठीक है। दो चीज़ें ध्यान रखना, यहाँ से शीर्ष के लगा के स्तंभ के शीर्ष यहाँ से लगा के, यहाँ से लगा के और इनके बीच का जो एक कोण है उन्नयन कोण, ठीक है। इनके बीच में क्या है उन्नयन कोण। अब वो उन्नयन कोण क्या है अपने को पता नहीं, दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आगे बोले इसके शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद का अवनमन कोण के यहाँ पे क्या है यहाँ पे समान है। मतलब जो यहाँ पे कोण बनेगा, मतलब जो यहाँ पे आप कोण बनाते हो उसका उन्नयन कोण अवनमन कोण के यहाँ पे क्या बराबर होगा बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक का कोण और एक ऊपर वाला जो कोण ये क्या होगा अवनमन कोण। यहाँ पे दोनों पास अपने पास क्या बोला है समान हो, मतलब ये यदि थीटा है तो ये भी अपने पास क्या होगा यहाँ पे थीटा, दोनों कोण यहाँ पे क्या होंगे समान होंगे, ठीक है। अब बोला कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है मीनार की यहाँ पे क्या निकालनी ऊंचाई, तो जैसे इसे मान लिया मैंने थीटा, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है। अब इसको इसके साथ हम क्या करते हैं इस प्रकार से मिला लेते हैं। अब देखो ये क्या बन गए समान है दोनों त्रिभुज। इसके अंदर क्या यदि बात करें तो ये क्या है वर्ग है, तो ये क्या एक दोनों एक दूसरे से क्या आते हैं समान होते हैं, ठीक है। ये यदि 25 का है तो ये भी कितने का होगा 25 का होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान है। तो इसकी ऊंचाई जो होगी यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी और ऊपर से यदि बात करें तो इसकी ऊंचाई जो भी वो भी अपने पास यहाँ पे क्या होगी अपने पास 25 मीटर होगी, ये अपने को पता है, ठीक है। अब देखो दोनों साइड हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमारे पास यहाँ पे क्या है समान है, ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो अपने पास जो मीनार की जो है वो अपने पास यहाँ से स्तंभ से वो कितनी यहाँ पे 25 मीटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो हमने पता लगा दिया, ठीक है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, यदि बोला है कि इसका जो 25 है तो ये भी ऊपर वाला जो भी होगा वो भी आपका कितने होगा यहाँ पे 25 का ही होगा, ठीक है। ये भी आपका जो h होगा वो भी आपके कितने मीटर का होगा यहाँ पे 25 मीटर का होगा। तो अब देखो मैं इसका नाम दे देता हूँ जिससे आपके लिए प्रश्न थोड़ा ईजी हो सके ABCD, ठीक है, जिससे कि प्रश्न हमारे लिए क्या बन जाए ईजी बन जाए। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे इसकी जो हाइट है, ठीक है, जो मीनार की हाइट है उसको यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 25 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी जो हाइट है वो अपने पास यहाँ पे कितने मीटर की हो जाएगी यहाँ पे अपने पास यदि बात करें
तो वो हो जाएगी यहाँ पे अपने पास 25 मीटर की। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कोई हार्ड नहीं है। यदि आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण यदि आपको सीधा दे दें तो आप सीधा भी इसको निकाल सकते हैं, परंतु इसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि ये इसकी जो दीवार की ऊंचाई है दोनों का जो टोटल है वो कितना होगा। यदि ये 25 की तो ऊपर 25 की टोटल तो अपने पास ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो उसके अंदर आधार है, उसको मैंने क्या ले लिया यहाँ पे एक्स ले लिया। ठीक है, सपोज करो उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्योंकि अपने दो चीज़ें अपने को दे रखी होनी चाहिए। देखो सबसे पहले यदि बात करें तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, एक तो त्रिभुज ए डी में, और दूसरा हम ले सकते तो क्या ले सकते हैं इसमें, हम ले सकते हैं इसमें ए सी। यदि बात करें तो हम दूसरा त्रिभुज लेंगे ए सी डी में, तो दो त्रिभुज है इसके अंदर ए डी में। तो सबसे पहले यदि बात करें ए डी में, तो ए डी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे लंबी है और आधार भी है, तो हमें से क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अपने पास हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे h/x होगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास h/x हो जाएगा। ठीक है, h/x। अब देखो इसको समीकरण नंबर हम मान सके तो 1 नंबर मान लो आप, tan थीटा बराबर जो है बराबर hs है, उसको हम समीकरण नंबर मान लेंगे 1। अब देखो दूसरा जो त्रिभुज है इसके अंदर, तो दूसरे त्रिभुज की यदि बात करें तो यहाँ पे tan थीटा है, तो अपने पास यहाँ पे भी क्या दे रखा है, अपने को लंब दे रखा है, और एक साइड अपने को क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। ठीक है, तो दूसरा भी त्रिभुज होगा tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25/x। तो अपने पास यहाँ पे जो लंब है वो हो जाएगा यहाँ पे 25 है, और जो आधार हैं वो क्या अपने पास यहाँ पे x है। ठीक है, तो ये जो आधार है इसका जो मान है वो क्या यहाँ पे x है, इसको लिखेंगे x। तो देखो tan थीटा बराबर h/x, tan थीटा बराबर x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों समीकरणों की यदि हम बात करें, दोनों समीकरणों में यदि हम बात करें, दोनों को क्या कर लें, यदि हम इक्वल बराबर लें तो यहाँ से h का मान अपने को मिल जाए। तो इसको समीकरण नंबर मान लेता हूँ 1 और इसको समीकरण मानता हूँ 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को इक्वल कर दो, बराबर कर दो, तो क्या बनेगा h/x बराबर 25/x। तो लिखेंगे h/x बराबर 25/x। अब देखो इसके साथ इसकी क्या कर लेते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं, h की गुणा x से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम h की गुणा हम क्या कर लेते हैं x के साथ, या तो इसको ऐसे कर लो 25 गुणा x से कर लो, या h की गुणा अपने पास सीधा इस प्रकार से रहने दो, h का मान लिख दो यहाँ पे। तो लिखेंगे h बराबर हो जाएगा 25 की गुणा हम किससे करेंगे, x से, तो क्या बनेगा यहाँ पे 25x बट्टे में इस x को यहाँ ले लो आप। ठीक है, तो x को काट दो, तो h का जो मान आ गया वो अपने पास क्या आ रहा है 25 ही है, तो अपने पास जो उसकी ऊंचाई है वो अपने पास क्या है यहाँ पे 25 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी दीवार की ऊंचाई थी ये 25 है, नीचे भी 25 है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दीवार की ऊंचाई, लिखेंगे दीवार की या मीनार की बोलो। ठीक है, तो दीवार की मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगी 25, ये भी 25, तो ये दोनों को योग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 25 + 25 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, और यही अपने को इसके अंदर निकालना था, सिंपल सा प्रश्न था, बस आपको दोनों इसके अंदर एक ऊंचाई भी निकालनी थी। जब ध्यान रखा, जब भी कोई अवनमन कोण उन्नयन कोण के यदि बराबर देखें तो उसका आप क्या करो, उसका दुगना कर लो। ठीक है, क्योंकि यदि उन्नयन कोण अवनमन कोण आपको समान दे दे और उसकी ऊंचाई आपको यदि दे दें तो आप सीधा उस प्रश्न के ऑब्जेक्टिव के अंदर, और ये जो प्रश्न आपको मिलेगा वो आपको लगभग मिलेगा तो 1 नंबर का मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको आप सीधा भी कर सकते थे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई, नहीं आ गई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखो नंबर प्रश्न दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की जो लंबाई है उसका जो रेशो है अपने को दे रखा है 1/√3, मतलब अनुपात में बोल सकते हैं। देखो हमारे पास क्या एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ठीक है, इस ऊर्ध्वाधर छड़ के अंदर क्या बोल रहा है, इस प्रकार से आपको बोल रहा है कि इसके बीच में ये ऊर्ध्वाधर छड़ है और ये इसकी क्या है, यहाँ पे इसका लेंथ है। तो यहाँ देखो यहाँ पे इसका बोला है कि इसकी छाया और उसकी लंबाई का अनुपात। अब देखो छाया जो होगा उसका अनुपात क्या अपने को देखा, ऊपर वाला तो दे रखा है 1/√3, ये हो जाएगा √3, मतलब लंब अपने को देखा 1 और आधार जो इसकी छाया बनी वो √3, और इसका उन्नयन कोण, अब देखो उन्नयन कोण यहाँ से लगा के अपने को क्या करना है, यहाँ पे उन्नयन कोण अपने को यहाँ से अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ से अपने को थीटा कोण यहाँ पे अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल ही सिंपल है, कोई आर्ट नहीं है अपने को। इसको नाम ए, ये बी और ये सी से। तो त्रिभुज ए बी सी से हम यदि बात करें तो हमारे पास देखो ये अपने को दे रखा और आधार देगा। लंब और आधार हमेशा क्या बनाते हैं, tan थीटा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर लिखेंगे हम 1/√3। ठीक है, लंब कितना 1 है और बट्टे में क्या है √3, तो लिखेंगे यहाँ पे √3। तो देखो tan थीटा का तो tan थीटा, अब बताओ 1/√3 tan थीटा में किसका होता है, 30 का होता है कि नहीं होता है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan से tan को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे काट देंगे
तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो अपने पास यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री। मतलब आपका जो उन्नयन कोण आ गया वो कितने का आ गया यहाँ पे 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। लिखा हुआ क्या, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो पहाड़ी है, उसकी जो ढलान है वो क्षैतिज के साथ में यहाँ पे क्या करता है 60 डिग्री का कोण बना लेता है। तो हम देखो एक पहाड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ये पहाड़ है, इस प्रकार से बना लेते हैं। तो हमारे सामने क्या है, ये एक पहाड़ है। पहाड़ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको दे देता हूँ। ये ढलान है इसकी, क्षैतिज के साथ में ढलान है इसके साथ में। और अब देखो क्या बोला है कि एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है, यहाँ पे ढलान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और यहाँ से भी इसके कोण जो होगा वो अपने को दोनों से ले लो। या देखो ये 60 डिग्री है, उसको भी मैंने क्या मान लिया 60 डिग्री है। ठीक है, दोनों ढलान है उसके अंदर मैंने मान लिया इसको 60 डिग्री। यदि शिखर पर उसको 500 मीटर चलना, तो ढलान से हम यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना मीटर चल रहे हैं, यहाँ से 500 मीटर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे सीढ़ी नुमा होती है इस प्रकार से, ये 500 मीटर हम यहाँ से चले पड़ता है, ये भी 500 मीटर। ठीक है, अब बोला अपने को पहाड़ की क्या निकालनी है, ऊंचाई। मतलब ये आपको क्या निकालना है, इसके बीच की जो हाइट है, इस पहाड़ की जो हाइट है वो अपने को यहाँ पे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मतलब आपको यहाँ पे h का मान यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने को यहाँ से हाइट का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने को देखो दो चीज़ इसके अंदर दे रखी है, हाइट भी है और यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है। इसको मैं इस प्रकार से आपको बना, देखो यहाँ से अपने को उसकी ढाल भी दे रखी है और आपको हाइट निकालनी है और कोण भी आपको दे रखा है। तो उसको डायग्राम को मैं इस प्रकार से बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपकी ढाल, जो ढलान है वो 500 होगी। ये आपके पास 60 डिग्री का कोण आएगा, ये आपकी हाइट होगी। ठीक है, इसको नाम देते हैं ए, ये बी और ये सी। अब देखो आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी, एक तो आपको इसके अंदर ये जो कोण 90, ये तो 90 डिग्री का। अब देखो आपको क्या क्या चीज़ दे, एक तो आपको दे रखा है यहाँ पे लंब, और एक तो आपको लंब दे दिया, एक आपको कर्ण दे दिया। बताओ लंब और कर्ण में हमेशा साइन थीटा बनता है ना, लंब और कर्ण। देखो लाल बट्टे का आकाश है, देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा समझना। लाल बट्टे का लंब और कर्ण, देखो लंब और कर्ण हमेशा साइन थीटा बना रहा है ना। तो लंब और कर्ण में हो जाएगा साइन थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो लंब कितना अपने को दे रखा है यहाँ पे h, और जो कर्ण है वो अपने को दे रखा है यहाँ पे 500। तो अपने पास कर्ण 500 दे, साइन 60 डिग्री का जो मान है वो क्या दे रखा है यहाँ पे √3/2, और h का तो h लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 500। अब क्या करते हैं, इसके साथ में इसकी वज्र गुणा, 2 की गुणा h से करेंगे तो बनेगा 2h, 500 की गुणा 3 से करेंगे तो बनेगा 500 √3 बनेगा। तो h ये गुणा में इसको भाग में भेज देंगे, तो h बराबर हो जाएगा यहाँ पे 500 √3 बट्टे में क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 से पार्ट से 500 कितनी बार चला गया यहाँ पे अपने पास 250 √3। तो यही अपने इसको अंदर आपको निकालना था। उसकी जो हाइट आ गई वो अपने पास क्या आ गई 250 √3। अब देखो √3 का मान आप सीधा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ इसकी गुणा करेंगे तो अपने पास यहाँ पे इसके अंदर मान को निकाल सकते हैं। तो h का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया 250 √3। तो √3 का मान होता है 1.732 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर तो भी इसका मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके साथ इसकी यदि हम गुणा करें तो यहाँ से भी हम h का मान निकाल सकते हैं। यदि आपको प्रश्न में दिया जाए कि आपको √3 का मान दे दे प्रश्न में, तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। यदि नहीं दें तो आपको उसको नहीं रखना, तो आपको सीधा लिखना है यहाँ पे 250 √3 सीधा। यदि आप 250 √3 सीधा रख देते हो तो अपने पास निकल जाए। अब देखो आज का है अंतिम प्रश्न। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखो सिंपल से बात करें कि देखो ये हमारी क्या है, क्षैतिज है और समतल के ऊपर ऊर्ध्वाधर मतलब एक सीधी खड़ी है। ठीक है, अब क्या बोला, मीनार से ऊर्ध्वाधर खड़ी है यदि सूर्य का उन्नयन कोण, अब देखो सूर्य का क्या बोल रहा है यहाँ पे उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहाँ से लगा के और यहाँ तक, कोई चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं, ये हमारा उन्नयन कोण, तो यहाँ से लगा के और इनके बीच का जो उन्नयन कोण है वो अपने को दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके बीच में आपको बोला है कि मीनार की छाया की जो लंबाई वो 45 मीटर है। तो मीनार की आपको क्या निकालनी होनी चाहिए, तो यहाँ से आपको दे रखा है कोण, इस उन्नयन कोण से वो दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। और छाया की जो लंबाई, छाया कहाँ बनती है इसके नीचे की तरफ, जैसे पेड़ इसकी छाया कहाँ बनेगी नीचे, तो अपने को वो कितना मीटर दे रखा है लंबाई 45 मीटर अपने को दे रखा है। अब मीनार की आपको क्या निकालनी ऊंचाई, ये आपको इसके अंदर क्या निकालनी ऊंचाई निकालते, उसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे ABC, नाम देना चाहते हैं AB और ये C। अब देखो इस प्रश्न की यदि बात करें, आपको लंब दे रखा है और आधार। अब देखो लंब और आधार क्या बनाता है, tan थीटा,
तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा, थीटा कितना यहाँ पे 30 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री बराबर लंब कितना अपने पास है h है, तो लिखेंगे यहाँ पे h, और आधार कितना है यहाँ पे 45, तो लिखेंगे यहाँ पे 45, तो लिखिए यहाँ पे 45। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, h का h रख दिया और 45 का 45 रख दिया, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे वज्र गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा √3h बराबर 45 की गुणा 1 से करेंगे तो बनेगा 45। अब √3h के साथ गुणा में, तो उसको कहाँ ले ले, इसके भाग में, तो क्या हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 45 बट्टे में हो जाएगा √3। अब देखो ऐसी संख्या में कल हमने किया था हरों का परिमेयकरण, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे √3 की गुणा ऊपर भी करेंगे और √3 की गुणा नीचे भी करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे परिमेयकरण। तो देखो 45 की गुणा √3 से करेंगे तो क्या बनेगा 45 √3 ही आएगा, तो लेकिन यहाँ पे 45 √3, √3 की गुणा √3 से करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास 3 के पहाड़े से 45 कट रहा है आपके 15 बार, तो क्या आएगा 15 और √3 का तो √3 बराबर h। ठीक है, तो अपने पास जो हाइट आ गई वो अपने पास कितनी आ गई यहाँ पे 15√3, यही इसके अंदर आपको ज्ञात करना था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्नों को लेके, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।